उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि अच्छे स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए समान पात्रता परीक्षा बोले तो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर का जो प्रश्न पत्र है 2023 के अंदर एग्ज़ाम का लेवल क्या था, इस बार एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके से होने वाला है। प्रथम चरण मैंने करवा दिया था और दूसरा चरण जो है दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्नातक स्तर का एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, डबल स्पीड के अंदर देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लेना दोस्तों किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। सभी प्रश्नों पर जिक्र किया जाएगा। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। बाकी एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप मुझे अपना शुभ नाम और सेंड कर देना, शुभ नाम और सिटी जो है वो सेंड कर देना, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाता है। चलिए आइए, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है। अवध जो है इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है वो सन 1856 के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल के अंदर रखा जाता है। अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों केसरी सिंह बारठ जो है हजारीबाग जेल, जोरावर सिंह बारठ को बरेली जेल के अंदर नहीं रखा जाता। यही आपका करेक्ट आंसर है। सर कहाँ रखा गया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यानी इस बार ये पूछा जा सकता है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में की जाती है, लेकिन किसके द्वारा की जाती है। शांता त्रिवेदी के द्वारा की जाती है। शांता त्रिवेदी के द्वारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। किसकी की थी दोस्त, यहाँ देखिएगा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था। प्रश्न को ध्यान से सुन लेना। इंडिया जीके का प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों हरिपुरा की यहाँ पे बात कर ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था मेरे दोस्त, यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग का नाम लिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके बीच में है कि खेड़ा किसान आंदोलन उन नेताओं के नेतृत्व में हुआ। किन नेताओं के नेतृत्व में। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उर्दू भाषा यहाँ करेक्ट रहेगा। चलिए सर अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ अगला प्रश्न भी शानदार है दोस्तों। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिवेशन में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ जो अधिवेशन आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात यहाँ से कर ली जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेस बिल 1891 में जो है वो पारित होता है। BM मालाबरी, ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो किस जगह किया था दोस्तों, आउवा की बात कर ली जाती है। उसके बाद अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक जो है वो कौन है। तो दोस्तों वो आ जाते हैं दशरथ शर्मा का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्मे प्रसिद्ध संत का नाम ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, लालदास जी, हरिदास जी। करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाता है, लालदास जी का नाम लिया जाता है। ये प्रश्न भी बड़ा खतरनाक है, इजलास खास का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका राइट आंसर आ जाता है। उसके बाद सुमेलित करना है दोस्तों, बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है ना, एक का 3 हो जाएगा। नमदा टोंक का है जी, ठीक है। खेसला पाव रजाई जयपुर की है तो खेसला टोंक का। इस तरीके से अगर मैं मिलान करूं तो 15 नंबर का आप यहां करेक्ट आंसर देखेंगे, आपको दिखा देता हूं। ए का
एक का 3 होगा, एक का 3 देखो इसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो नमदा टोंक है, 2 का 4 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर अजाई 3 का 1 होगा, 3 का 1 जी बिल्कुल, एक करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलान कर लीजिए, बाकी मैंने बता दिया है। 15 का ए छाप के रखना, याद कर लेना। हस्तकला के संबंध में यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है। उसके बाद मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? क्या प्रश्न पूछा है दोस्तों? स्वीकार नहीं की थी दोस्तों, राव चंद्रसेन की बात की जाएगी मारवाड़ क्षेत्र में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सीताराम लालस का संबंध रहा है किससे रहा है दोस्तों? तो ये दोस्तों राजस्थानी शब्दकोश से रहा है। उसके बाद जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर स्वांगिया माता का नाम आ जाता है। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो बूंदी की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ आपके महाराव राजा बहादुर सिंह का नाम लिया जाता है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो आपके आ जाता है जयपुर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप के रखना इस प्रश्न को भी। उसके बाद बेंगटी गांव जो कि फलोदी में है, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है दोस्तों? बेंगटी गांव के अंदर आ जाता है दोस्तों किसका? पाबूजी महाराज का आ जाता है क्या? नहीं सर, पाबूजी का तो कोलूमंड फलोदी के अंदर आ जाता है, लेकिन बेंगटी के अंदर दोस्तों हड़बूजी महाराज का करेक्ट आंसर 21 का बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अगर दोस्तों नवीनतम जिलों में अनूपगढ़ का नाम रहता है तो अनूपगढ़ करेक्ट है, लेकिन यहाँ आपका गंगानगर करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी को जो चित्र होते हैं, उन चित्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भराड़ी कहा जाता है, किसमें? भीलों के अंदर कहा जाएगा। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार दोस्तों कौन सा है? प्रथम द्वार जो है पांडनपोल है के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना है दोस्तों? ये जो स्मारक है रावत बाग सिंह का बना है, करेक्ट आंसर छाप के रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। सूची 1 को सूची 2 को मिलान करना दोस्तों, सूची 1 में आपके पास दे रखा है और दूसरी सूची के अंदर देखिएगा कुछ संगीत ग्रंथ के देखिएगा ग्रंथ दे रखे हैं आपके। 25 का जो करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं गोविंद देवमूर्ति प्रकरण सी का फर्स्ट हो जाएगा ना जी बिल्कुल। कुंभा संगीत राज सी का फर्स्ट, देखिएगा सी का फर्स्ट होता है, तो इसके अंदर हम अनुमान लगाते हैं सी का फर्स्ट, हाँ जी बिल्कुल सी का फर्स्ट इसके अंदर आ रहा है। तो ए का फिर यहाँ कौन सा प्रश्न था? सी का फर्स्ट है, यानी मंडन जो है देव मूर्ति प्रकरण किसका है? मंडन का है, ठीक है। ए की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां गोविंद द्वार दीपिका, नाथा वास्तु मंजरी, संगीत राज, ठीक है। ए यहां अगर देखा जाए करेक्ट रहेगा, ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी मिलान कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की जो फड़ है उसके अंदर हम जानते हैं जंतर नाम का वाद्य यंत्र जो है यूज किया जाता है। उसके बाद राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वह कहलाता है टूंटियो कहलाता है, ठीक है, टूंटियो। उसके बाद 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? 28 नंबर का सी करेक्ट आंसर रहेगा, सर्वहितकारिणी सभा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा सावंत सिंह का नाम लिया जाता है। जयदयाल और मेहरबा खान, जयदयाल सोनी वो अलग है, जयदयाल सोनी और चेतराम जो है वो दोस्तों संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से। जयदयाल और मेहरबा खान की बात करते हैं तो किससे संबंध है? यदि आपके माइंड के अंदर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, लेकिन जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध तुर्रा कलंगी ख्याल से आ जाता है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, ब्लू पोट्री से है। किससे है? ब्लू पोट्री से। उसके बाद निम्न में से कौन सा युद्ध वर्ष सुमेलित नहीं है? याद करिएगा दोस्तों, खातौली का युद्ध 1517 ओकी रिपोर्ट, 1527 खानवा का युद्ध, गिरु सुमेल का युद्ध दोस्तों
62 के अंदर नहीं होता है, कब होता है ज़रूर बताना। और 1557 के अंदर दोस्तों हरमाड़ा का युद्ध होता है। गिरी सोमेल का युद्ध दोस्तों मुझे याद आ रहा है, लेकिन आप कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनेंडर की मुद्राएं प्राप्त होती है? तो मेनेंडर की जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती है दोस्तों बैराट सभ्यता से, देखा भी है सिस्टम इसका। उसके बाद फतुहात ए आलमगिरी के लेखक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, शानदार प्रश्न है। ईश्वरदास नागर करेक्ट रहेगा। उसके बाद राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला प्रश्न भी रहेगा, आने लायक प्रश्न है, कई बार आया इस वजह से। महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड का नाम लिया जाता है। उसके बाद पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है तो दोस्तों यहाँ मध्य सितंबर में। ओके, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? किस राज्य से नहीं गुजरता है? डी, यहाँ पे तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है आपसे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सही सुमेलित नहीं पूछा आपसे, तो यहाँ 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है, मैंगो सावर्स तमिलनाडु, ठीक बात है। और यहाँ चेरी ब्लोमस कर्नाटक, नॉर्वेस्टम पश्चिमी बंगाल और बारदोली ये गुजरात का है दोस्तों, यहाँ केरल दे रखा है, यही करेक्ट रहेगा। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोहा इस्पात उद्योग जो केंद्र है उसकी जब भी मैं बात करूँगा, कोयला क्षेत्र के पास जो है लोहा इस्पात जो है दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर आपका बोकारो रहेगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? चावल पश्चिमी बंगाल, ठीक बात है। गेहूं उत्तर प्रदेश, ठीक बात है। चाय असम की है दोस्तों, गुजरात की नहीं है। जूट करेक्ट रहेगा। उसके बाद कैलाश सांखला हिस्सा है। कैलाश सांखला की जब भी बात करते हैं तो महान हिमालय का, लघु हिमालय का, शिवालिक हिमालय का, तो यहाँ देखिए ट्रांस हिमालय की बात की जाएगी, करेक्ट रहेगा। उसके बाद धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? ये प्रश्न भी शानदार है दोस्तों, ये त्रिपुरा के अंदर आ जाता है। किसके अंदर? त्रिपुरा के अंदर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष जो है पाए जाते हैं 43 का भी, देखो ज्वारीय वनों के अंदर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा झील यानी झील सही सुमेलित नहीं है? ये इंडिया जो आपकी ज्योग्राफी आती है उसके संबंध में प्रश्न है। लोनार महाराष्ट्र, ठीक बात है। चिल्का ओडिशा, पुलकेट कर्नाटक, ये जम्मू कश्मीर में है मेरे अंदाजे से, और भीमताल उत्तराखंड। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो दशकीय वृद्धि दर की जो है 21.3 आ जाती है। किसकी पूछिए? राजस्थान की पूछिए, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा लिफ्ट लाभान्वित सुमेलित नहीं पूछा है मेरे दोस्त? यहाँ पर सुमेलित नहीं की जब भी बात आ जाएगी तो यहाँ हम छाप के रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, गौर करना। कंवर सेन लिफ्ट की बात करते हैं दोस्तों, बीकानेर गंगानगर, ओके रिपोर्ट है। चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ और चूरू का नाम लिया जाएगा। चौधरी करणी जोधपुर बीकानेर, जयनारायण व्यास, यानी ये आपका बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद निम्न में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सीफ की बात कर ली जाएगी। उसके बाद कालागुमान और तिक्की क्षेत्र जो है, टिक्की जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपके लिए पन्ना के लिए जाने जाते हैं, पन्ना उत्पादन के लिए। उसके बाद राजस्थान की एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार कैरेक्टर MIC स्थित है दोस्तों, ये आपके आ जाता है रामगढ़ 12 के अंदर स्थित है। उसके बाद निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है? 51 नंबर देखिएगा, सोरसन 12 के अंदर, ठीक बात है। वन विहार धौलपुर के अंदर है, रामसागर, बंद विराठा भरतपुर में, केसरबाग धौलपुर में है दोस्तों, यहाँ पर ये उदयपुर नहीं है।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू में कौन सी जलवायु पाई जाती है? किसकी बात है? जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू तक शेखावटी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है इसके अंदर, तो BWHW का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम आपसे पूछा है। कौन सा क्रम पूछा है? अवरोही क्रम जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ का नाम लिया जाता है। उसके बाद मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले के आसपास सामान्य से 60% वर्षा हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर चूरू की बात कर ली जाती है। एल्फीसोल्स मृदा जो है दोस्तों कहाँ पाई जाती है? एल्फीसोल्स मृदा जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में देखने को मिल जाती है। उसके बाद निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? आरक्षित वन क्षेत्र की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो यहाँ आपका उदयपुर का नाम लिया जाता है।